रेकी क्या है और रेकी हीलिंग क्या है? इंसान के अंदर प्राण होते हैं, जानवर के अंदर प्राण होते हैं। उसको जापानीज में रेकी बोलते हैं, चाइनीज में ची बोलते हैं, हिंदी में प्राणा बोलते हैं। रेकी हीलिंग आपकी हेल्थ में होती है, रेकी हीलिंग आपके घर में होती है, रेकी हीलिंग आपकी नेगेटिव एनर्जीज में होती है। बहुत बार लोगों को लगता है नींद में कि उनके शरीर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, ओके, और वो आवाज निकाल रहे हैं और आवाज नहीं निकलती। कैंसर वगैरह मैंने सुना था कि रेकी हीलिंग से काफी ज्यादा क्योर किया जा सकता है। रेकी हीलिंग से कुछ भी आपकी हीलिंग की जा सकती है। ड्रीम कैचर एक लैटिन अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए, जिस बच्चों को बहुत ही ज्यादा खराब ड्रीम्स आती थी, उनके लिए बनाया था। भावना उपाध्याय जी जैसे अल्कोहल के बारे में है कि आप दारू पियो शुक्र अच्छा होगा, नहीं, शुक्र खराब होता है। दारू इज राहु। नमस्ते, स्वागत है आपका जैन जी वेदा के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेकी हीलिंग पर, जो मेरे लिए तो एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, शायद आपके लिए भी हो। तो इसे आज हम बिल्कुल बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे कि रेकी और रेकी हीलिंग क्या है, कैसे होती है और ये कहाँ से आई। क्या सच में रेकी हीलिंग से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? आइए जानते हैं ये सब आज की हमारी गेस्ट पूजा जी से, जो एक एनर्जी हीलर एक्सपर्ट हैं, जिनके साथ हमने पहले भी एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है क्रिस्टल हीलिंग पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोबारा से स्वागत करते हैं पूजा जी का हमारी पॉडकास्ट में। नमस्ते पूजा जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो आप हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग के बारे में थोड़ा बताइए, किस किस प्रकार से हीलिंग कर सकते हैं? देखिए, हीलिंग के अंदर मल्टीपल मोडालिटीज होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग करें, खुद से करें, तो खुद से क्या होता है कि आप इधर लोग आजकल बाइनोकुलर बीड्स होती हैं, मंत्रा चैंटिंग होते हैं, जैसे आजकल राम नाम है, आप नाम जाप से भी अपने आप को हील कर सकता है आदमी के। बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उनको हम जब आप हमसे करवाते हैं तब हम एनालाइज करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। आपके सातों चक्रा को देखते हैं, कौन सा चक्रा अफेक्टेड है, क्या ये आज की प्रॉब्लम है या ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, क्या ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम है या पहले की प्रॉब्लम है, या ये आपके कर्मास हैं, जनरेशनल है, ये कैसा है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो हीलिंग उस तरीके से की जाती है, ये पहले उसको देखा जाता है कि क्या है। हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं। रेकी होती है, लामा फेरा होती है, ची होती है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज से हील किया जाता है। हम मोस्टली रेकी, लामा फेरा, ची, क्रिस्टल हीलिंग, इन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये आजकल क्विक वेज एंड इजी वेज हैं कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हीलिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। तो जैसे अभी आपने बताया रेकी के बारे में, तो रेकी क्या है और रेकी हीलिंग क्या है और ये कहाँ से आई? मैम, एक्चुअली रेकी हीलिंग एक जापानीज टेक्निक है। डॉक्टर मकाओ उसी थे जो बुद्धिज्म को थोड़ा मानते थे। वो जाके उन्होंने हिमालय में बहुत दिन मेडिटेट किया। एक ओल्ड एंशिएंट टेक्निक है जिनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डाला। रेकी का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी, मतलब ब्रह्मांड की एनर्जी को लेके, जैसे एनर्जी हो गया जो अब हम सब बात करते हैं, वाइब्रेशन जी। हम सब बात करते हैं, बोलते हैं हमारी वाइब कितनी अच्छी जी, है, जी, जी, आपसे मिलके वाइब्स अच्छी हैं। जी। वो एक शॉर्ट फॉर्म है आज की लैंग्वेज में वाइब्रेशन की बात करने का। सेकेंडली ची हो गया, चाइनीज में एनर्जी को ची बोला जाता है, जापानीज में की बोला जाता है, रे यूनिवर्स को बोला जाता है, यूनिवर्स लाइफ फोर्स को जो एनर्जी है, तो उसको रेकी बनाया है। एंड हमारे यहाँ पे प्राणा बोला जाता है। प्राण जो फोर्स होती है, लाइफ होती है, हर चीज में प्राण होते हैं, प्लांट, एनिमल, सब चीज में, तो उनको उसको रेकी कहा गया है, जो जापानीज तरीके से यूनिवर्सल लाइफ जी। फोर्स एनर्जी है। उसको यूज करके आप कोई भी चीज को इमोशनल, फिजिकल और मेंटल बैलेंस अपने लाइफ में ला सकते हैं बाय द वाया ऑफ रेकी। रेकी एक फॉर्म में उसको इनबिल्ट किया गया है जी। बाय डॉक्टर मकाओसी। क्या हमारे किसी सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में लिखा है इसके बारे में? मैम देखिए, तो लाइफ फोर्स एनर्जी है। ब्रह्मांड के बारे में, प्राण के बारे में तो सबने लिखा है। प्राणा सबको पता है कि इंसान के अंदर प्राण होते हैं, जी। जानवर के अंदर प्राण होते हैं। कमरे में अगर आपने एक सोफा उठा के रख दिया फॉर इंस्टेंस, या आपने कोई एक कलर पैलेट चेंज कर दिया, तो उस चीज की एनर्जी बदल जाती जी। है। तो उसको जापानीज में रेकी बोलते हैं, की बोलते हैं उसको, चाइनीज में ची बोलते हैं, हिंदी में प्राणा बोलते हैं। पर मेंशन तो सब जगह है, इस्तेमाल करने का सबका तरीका अलग है। कोई नाक से ब्रीदिंग कर रहा है, तो जी। कोई नाक और मुंह दोनों को जी। इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक इजी तरीके से समझाने के लिए दैट वे। तो जैसे रेकी कोई भी सीख सकता है कि कोई उसको सीख ले और अपने खुद के लिए हीलिंग कर ले? लाइक आजकल तो
किसी को स्ट्रेस बहुत होता है, कोई भी छोटी मोटी जैसे हेडेक हो गया, तो इसको हील कर सकता है कोई भी सीख के? जी मैम, देखिए जैसे आपने पहले पूछा अभी कि कहाँ से आई है सनातन धर्म है। सनातन धर्म बहुत पुराना है, जी। ठीक है। ये अराउंड 20th सेंचुरी से है। 1920 में व्हाट डू यू से मकाओ, उसी डॉक्टर मकाओ उसी ने उनको इन्वेंट किया था, बनाया था 1920 में। 1930 में जाके एक पर्टिकुलर तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी। ओके हाँ, इंसान अपने क्या कहते हैं एंजाइटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन के लिए कोई भी फिजिकल, स्पिरिचुअल और व्हाट डू यू से मेंटल वेलबीइंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये कहीं भी इंसान पे कहीं भी यूज़ हो सकती है। इंसान पे यूज़ हो सकती है, जानवर पे, प्लांट पे, घरों पे यूज़ हो सकती है। अगर आपकी घर की एनर्जी अच्छी नहीं है तो उस पे ही कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स पे, हर जगह पे रेकी का इस्तेमाल होता है। तो लाइक कोई भी सीख सकता है? जी, जी, ये कोई भी सीख सकता है। ये तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर घर में, अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, मिनिमम टू मिनिमम एक को तो आना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। रेकी हर घर में एक इंसान को आना चाहिए। आपके लिए रेकी एक बहुत ही ईज़ी सॉल्यूशन हो जाएगा। हर टाइम जब सर दर्द होगा, यू वुड नॉट नीड अ टैबलेट और जी। यू विल नॉट नीड मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, बच्चे के सर में दर्द है, दाँत दर्द है, समझ नहीं आ रहा, आप उसको एक उसकी जो एनर्जी को बैलेंस करके, यूनिवर्स के फोर्स के साथ बैलेंस करके बेटर काम कर सकते हैं उसपे। जैसे अभी आपने बताया कि हम सिर्फ लिविंग थिंग्स की नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स की भी रेकी हीलिंग कर सकते हैं, जी तो उसके मैम। बारे में थोड़ा बताइए। नाउ फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल सोचिए, हमारी जैसे बॉटल है या फिर कोई जी। सामान है कहीं पे रखा हुआ है। जी। एक प्लेन सरफेस के ऊपर आपने उस सामान को रख दिया, जी। उस सरफेस की एनर्जी बदल गई, हुँ। राइट? पहले तो वो प्लेन थी, जी। आपने उठा के कुछ प्लेसमेंट कर दिया तो उसकी एनर्जी बदल गई। अब सोचिए आपने एक ऐसा सामान का प्लेसमेंट कर दिया जो नेगेटिव है। हुँ। ओके, अब आपने उस नेगेटिव सामान का वहां पे प्लेसमेंट किया तो एनर्जी भी नेगेटिव होने लगी। ओके, अब इस नेगेटिव सामान की एनर्जी को हील कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सड़े हुए एप्पल को आपने कहीं पे लगा दिया, हुँ। अब उसका रॉटन दाग लग जाएगा जी, टेबल के जी, ऊपर, जी। राइट? जी। ये आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर रहा है, वो दाग सूख जाएगा, सूख के खराब होगा, वहां पे एक फॉर्म बन जाएगा राउंड। वो राउंड 7 दिनों तक बना हुआ है। जी। सड़े हुए एप्पल का एक शुगरी फॉर्म इतने दिन तक है, ये आपके बेनिफिट में है या नहीं है? एक छोटा, बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया हमने, ये बड़े-बड़े चीज़ों में भी होता है। लोग जब एक-दूसरे के घर में आते हैं तब होता है, मशीन एकदम से खराब हो गई, एनर्जी एकदम से डिस्टर्ब्ड हो गई किसी चीज़ की, उसको चैनल करके थोड़ा यूनिवर्स से बोल के ठीक करा वो देते भी हीलिंग हो हैं। जाती हाँ, है। हीलिंग हो जाती है। ये तो जैसे बहुत मैंने खुद के लाइफ में बहुत बार होता है कि सोचिए किसी चीज़ के लिए मशीन खराब हो गई, प्रिंट आउट ले रहे हो, प्रिंट आउट नहीं आया, ज़ेरॉक्स मशीन खराब हो गई, हम बहुत बार हमने रेकी का इस्तेमाल करके लाइक जस्ट बाय थॉट इट वर्क्स आउट। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाइक रियल लाइफ में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को भी हील कर सकते हैं। जी मैम, अब देखिए लैपटॉप खराब होगा तो फ्रीक्वेंसी का वो फैलेगी। जी। अब अभी तक आपकी एक पर्टिकुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी चल रही थी, जी। एकदम से खराब होगा, आपने वो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी, आप उस फ्रीक्वेंसी को ही ठीक कर दीजिए। लाइक बाय रेकी यू टेक अ यूनिवर्सल फोर्स एंड यू पुट इन पॉजिटिविटी इनटू द नेगेटिविटी एंड इट हील्स। तो वैसे लाइक जैसे अभी रेकी सीखने की बात हो रही थी, तो क्या इसमें जैसे हम लोग स्टडी करते तो पहले 12th करते हैं, देन ग्रेजुएशन, तो इसमें भी कोई लेवल्स होते हैं कि हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसा कुछ होता है? जी मैम, देखिए इसमें ऑकल्ट साइंस इटसेल्फ, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वैसे ऑकल्ट साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है? ऑकल्ट साइंस के अंदर मल्टीपल मोडालिटीज आती है, रेकी उसमें से एक मोडालिटी है। अब रेकी में हर एक मोडालिटी के अंदर, जैसे कोई होता है, अब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं पर जी। मे भी इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे हैं, या इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे जी। हैं। अब कोई होता है रेकी में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कुंडली में ज़्यादा अच्छा होता है, जी। कोई न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें एक होता है बेसिक, हुँ। ओके? पहले रेकी में क्या होता है, आप जब तक खुद को ठीक नहीं करते, हम दूसरों को नहीं ठीक कर सकते, जी। ठीक है? पहला लेवल आपको खुद को ठीक करना पड़ता है, ठीक है? आपके पुराने ट्रॉमास होते हैं, आज के ट्रॉमास होते हैं, कल के ट्रॉमास होते हैं, हम दूसरों की बातें सुन के ट्रॉमाटिक होते हैं। जी। तो ये सारों को आपको खुद को पहले लेवल 1 खुद को ठीक करना पड़ेगा। आपका जो लेवल 2 होगा, ठीक है? इसमें आप कैपेबल बनेंगे प्लांट्स को, एनिमल्स को, लोगों को ठीक करने के। तो इस पे पहले स्टेप होता है, प्लांट्स को ठीक करते हैं, फिर आप एनिमल्स को भी ठीक करते हैं, उसके बाद आप ह्यूमन पे जाते हैं, ठीक है? और तीसरा स्टेप होता है, फिर आप सिखाते भी हैं लोगों को कि मास्टर कैसे बनना है, जी। ये कैसे करना है। जी। अब क्या है, एज पर द मार्केट एक लेवल में 4-5 लेवल्स हो गए हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सबके लेवल्स होते हैं। ऑनलाइन कैसे, मतलब कोर्सेज को ब्रेक कर करके सिखाया जा रहा है, ना किसी के पास इतना टाइम है, जी। ना कोई अपनी इतनी एनर्जी साधना डेडिकेट कर सकता है। जी। तो हर चीज को छोटा कर करके सिखा रहे हैं, बट यहाँ है ये सब कुछ एक ही, तो दैट।
तो जैसे अभी आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होंगे, जी मैम। तो जैसे आप उनको कैसे डील करती हैं? लाइक आप वहाँ जाती हैं उनकी हीलिंग करने के लिए, आप वीडियो कॉल के थ्रू या फ़ोन कॉलिंग के थ्रू उनको मतलब हीलिंग करती हैं? देखिए, जैसे तो रेकी, लामा फेरा ये एक ऐसी मोडालिटीज़ होती है, रेकी ऐसी मोडालिटी है जो डिस्टेंस हीलिंग पे काम करती है, ठीक है? आप कहीं भी हो, कहीं भी आपके पास्ट में, प्रेज़ेंट में, जगह पे, यूएस में हो, यूके में हो, आप ब्राज़ील में हो, कहीं भी हो, ठीक है? यहाँ से आपको एनर्जी भेज सकते हैं जस्ट बाय इंटेंशंस। तो ये आपका उस जगह पे प्रेज़ेंट होना ये नहीं है, नेसेसरी है, ओके? टाइम मैटर नहीं करता, तो पास्ट में भी भेजी जाती है और फ्यूचर में भी भेजी जाती है। एनर्जी के लिए एनर्जी कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, इट्स एन इंटेंशन, इट कैन गो कहीं भी जा सकती है। जी। अब जैसे जब हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कई क्लाइंट्स हैं जो हमारे यूएस में हैं, तो बेसिकली वो यूएस में, हम यहाँ से उनको हीलिंग भेजते हैं। कई बार हम खुद ही, जैसे अभी आने वाला नेक्स्ट मंथ ऑन 20th मार्च, हम खुद ही वहाँ पे मियामी ट्रैवल कर रहे हैं। जी। हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे सेशन करते हैं। आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके शॉप्स हैं, आपकी कमर्शियल स्पेसेस है, उसको आके क्लेंस करेंगे, आपके घर पे क्लेंस करेंगे। आप जैसे ग्रुप ऑफ लाइक से एक कम्युनिटी होती है लोगों की, वहाँ जाएँगे, क्लेंजिंग सेशंस होंगे, टैरो रीडिंग्स करवाएँगे, क्रिस्टल हीलिंग्स के बारे में बताएँगे कि हाउ कैन यू यूज़ छोटी-छोटी चीज़ें अपने लाइफ में बदलने से कैसे बेटरमेंट जी। आता है। तो हम ग्रुप सेशंस करते हैं, उसके बाद हम एक कम्युनिटी सेशंस करते हैं वन ऑन वन एज़ अ स्पेस क्लेंजिंग के लिए, क्योंकि कई बार घर वास्तु से गलत बन चुका है, जी। ठीक है? कलर पैलेट गलत है, बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हैं पर कांस्टेंट एनर्जी है। तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रैवल अक्रॉस भी करते हैं। हमारे कई क्लाइंट्स हैं दैट दे बुक अस, हमको बुलाते हैं, तो हम यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। हम जाके क्लेंजिंग करते हैं, सिखाते भी हैं, तो वी डू दैट। और ट्रैवल क्लाइंट्स यहाँ भी आते हैं, तो वो भी आते हैं, हमसे मिलते हैं, तो दैट वे। तो जैसे अभी आपने बताया कि ये पूरा इंट्यूशंस बेस्ड होता है, जी। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है। अभी आपने बताया कि कोई भी सीख सकता है, लेकिन इंट्यूशंस तो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं कि किसी को बहुत अच्छे से आते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा, और किसी के तो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ऐसे कोई भी कैसे सीख सकता है फिर? देखिए, इंट्यूशन नहीं, इंटेंशन बेस्ड होता है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? नज़रिया, जी। ओके? आप किसके लिए किस तरीके की सोच रखते हो, वो होता है। अभी सोचिए, अगर आपकी मदर हैं या हमारे मदर फादर हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो कहीं बहुत दूर बैठे हैं, पर आप उनके लिए बोलते हो अरे यार वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत दिनों से याद आ रहा है, फ़ोन नहीं किया। आपने क्या किया? अपना यहाँ से इंद्रियाँ उनके बारे में सोची, उनको एनर्जी भेजी है। बहुत ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हों, आप जो अभी इंट्यूशन बोल रहे हैं, जी। इंट्यूशन अगर आपकी बहुत अच्छी हो, तो आपको ऐसा होगा कि आप किसी दोस्त के बारे में सोचोगे और उसने कॉल कर दिया आपको। जी, जी, जी। ओके? इसका मतलब होता है कनेक्ट और वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जब आपकी अच्छी होने लगती है, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ होता है। तो अगर मैं किसी के भी बारे में सोचो, किसी का नाम अजय है हुँ। और कोई यूएस में है और उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है? हम यहाँ से बैठ के अजय के बारे में, अजय की फ़ोटो होगी, अजय को दिमाग में रखेंगे। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि अजय हमारे सामने है या अजय यूएस में है। अजय की फ़ोटो होगी, प्रेज़ेंट की फ़ोटो चाहिए। देखेंगे जहाँ पे उनका पाँव का दर्द है, उनके पाँव को एनालाइज़ करेंगे, उनके चक्रा पे एक पर्टिकुलर जगह अजय के लेफ्ट लेग के नी प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए एनर्जी भेजेंगे। अब ये बहुत ही डायरेक्ट हो गया। जी। देखा, इंटेंशन हमारी एकदम साफ है। अब हम दुनिया की कोई केयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमने सिर्फ सोचा अजय का पाँव, लेफ्ट लेग, नी के बारे में, और अजय की फोटो है हमारे पास, पूरी फोकस वहाँ ली। यूनिवर्स से अपने हैंड्स में हम चैनल करते हैं, रेकी आप अपने हाथों से की जाती है, उसमें चैनल करके उसके यूनिवर्स की एनर्जी को आप उस जगह पे प्लेसमेंट पे देते हैं। मैम, रेकी हीलिंग से क्या-क्या हील किया जा सकता है? लाइक हमारी कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ या कैंसर वगैरह, मैंने सुना था कि रेकी हीलिंग से काफ़ी ज़्यादा क्यूर किया जा सकता है। जी मैम, रेकी हीलिंग से कुछ भी स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड इमोशनली वेलबींग आपकी हीलिंग की जा सकती है। कैंसर, हाँ, हम बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको हम रेकी लामा फेरा कंबाइन करके हम देते हैं ची के साथ, ओके? बट रेकी हीलिंग आपके दांत दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी में एक है, चोट लग गई, कोई भी एनर्जी जो डिस्टर्ब्ड हो गई है उसको उसके फ्रेशली तरीके पे लाने के लिए उससे इस्तेमाल किया जाता है। तो रेकी हीलिंग आपकी हेल्थ में होती है, रेकी हीलिंग आपके घर में होती है, रेकी हीलिंग आपकी नेगेटिव एनर्जीज में होती है, रेकी हीलिंग आपकी एंजाइटी, इमोशनल डिप्रेशन, रणवीर सर को बहुत ज़रूरत है जैसे वो, तो रेकी हीलिंग उनके लिए भी बहुत अच्छी है। ये रेकी हीलिंग कोई भी वेल-बीइंग को बेटर करने के लिए तो आपको लाइक काम इमरजेंसी में बहुत काम आती है, लाइक किसी को Oh, हेडेक yes. हो गया या कुछ। हाँ, ओवरनाइट आपको किसी को एकदम से डेंगू हो गया, किसी को कोई भी वीकनेस हो गई बॉडी में, वन ऑफ द बेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा।
जैसे अभी लास्ट 2020 में कोविड आया था, तो उस टाइम पे भी रेकी हीलिंग मतलब इतना लोग जानते नहीं थे, बट उस जी। टाइम पे आपके पास कुछ क्लाइंट्स आए थे जिनको रेकी हीलिंग के थ्रू आपने कोविड उनका सही किया हो? देखिए कोविड जब आया था इंसान की बॉडी में ना बहुत वीकनेस आती है। जी। ठीक है, हम खुद उस टाइम पे दुबई में थे जब कोविड आया, बट कोविड आने के बाद जब हम यहाँ पे आए, हम जब रेकी हमने किया, बहुत सारे लोग जिनकी बॉडी में वीक हो जाते हैं या फिर जैसे सोचिए बहुत बीमार हो जाते हैं, जी। ठीक है, जो रिकवर नहीं कर पाते, एनर्जी गेन दोबारा नहीं कर पाते। हाँ, हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पाँव स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है, हेयर लॉस के लिए होता है, वेट लॉस के लिए होता है, बहुत चीज़ों के लिए। रेकी हीलिंग हर चीज में हेल्प करती है। जी। मैम साइकिक सर्जरी भी कुछ होता है रेकी हीलिंग से रिलेटेड? आपकी बॉडी में अब अगर मैंने बोल दिया आपके हार्ट में छेद है, छेद तो आपने देखा नहीं, जी। हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे ये देखने के लिए कि जो आपको पता है वो हुआ ही नहीं कभी। ओके, प्लेसिबो इफेक्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको साइकिक उस एक जगह पे जाके बहुत सारी एनर्जी भेजी जाती है जो आपको ट्रू फॉर्म में लेके आती है। तो सोचिए जैसे कभी वो होल था ही नहीं हार्ट में, ठीक है, अब आपको किसी ने लिख के दिया कि होल है जी। और आपको यहाँ पे दर्द इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा-ऐसा इश्यू है और ये ऐसा-ऐसा दिख रहा है। जी। ठीक है? तो आपका ये एक बिलीफ सिस्टम फिक्स हो गया है। हम उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करेंगे। हम आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ब्रेक करेंगे कि दिल एकदम परफेक्ट है। जी। है ही नहीं कुछ आपके साथ कोई प्रॉब्लम। जब आप उस बिलीफ पे चलने लग जाते हैं, तो लाइक ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? क्या पावर है इसकी? देखिए कॉन्शियस माइंड क्या है, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, जी। सब दिख रहा है, सब बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो एट प्रेजेंट हो रहा है ये कॉन्शियसली कर रहे हैं, जी। बात कर रहे हैं, जी। कॉन्शियसली हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ठीक है, अब देखिए स्टोन्स के बारे में इतना जान लिया है, अंदर बस गया है। ठीक जी। है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कहीं ना कहीं से नॉलेज स्प्रेड करनी है, अवेयरनेस दे रही है, सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। जी। तो आपके अंदर जैसे बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं आदमियों के अंदर, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब अगर मैंने बोल दिया आपको कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या जैसे कैंसर है, ठीक है, अब डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है, आपने यही बिलीव कर लिया कि कैंसर है, आपको तो पता ही है कि मैं तो बन नहीं रह पाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, ये है, पर ऐसा कुछ आपकी बॉडी के साथ अभी रिएक्ट नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को सबकॉन्शियसली ट्रेन कर सकते हो पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, कॉन्शियस माइंड एट प्रेजेंट जो हम बात करते हैं एज प्रेजेंट जो होता है, पर जो आप सही दिल से बिलीव करते हो वो आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाती है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आप चाहो या ना चाहो वो आपके साथ रहता है। एक पर्टिकुलर बिलीफ जो जिसे आपको पॉजिटिव टर्न करना है वो सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस में आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या बोलते हो, डजंट मैटर। ठीक है, पर इतना नेगेटिव मत बोलो कॉन्शियसली कि वो सबकॉन्शियस में सबकॉन्शियस माइंड स्टोर आ जाए। तो लाइक जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं वो होती ही हैं। हाँ, वो 90-80% होती है नो मैटर व्हाट। लाइक इसलिए बोलते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है तो उसकी लाइफ भी नेगेटिविटी से भर जाती है। जी, तो जो अपने बारे में बुरा बोलता रहता है, उनकी लाइफ भी भर जाती है। तो ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना होगा आपने। जी। उनकी दोनों किडनियां नहीं है फिर भी वो इतने अच्छे से रह रहे हैं, लाइक उनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरह। तो ये उनके माइंड की पावर है, सबकॉन्शियस माइंड। ये उनकी श्रद्धा, ठीक है, ऊपर वाले की कृपा, दयालु, और हाँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड की भी पावर है। देखिए जब आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हो जो किडनी है या नहीं है, और आपका दिमाग, शरीर सब अर्पण श्रीजू के लिए है, तो 100% नो मैटर व्हाट आपकी एनर्जी उस बात पे जा ही नहीं रही है कि शरीर के अंदर क्या है क्या नहीं है। शरीर सिर्फ ढांचा है, मतलब अकेला, अंदर क्या हो रहा है हमने कब देखी अंतड़ियां, हमने कब देखी इंटेस्टाइन, हमने कब देखा वो दिल। ठीक है, हमने जो देखा वो तो मतलब ऊपर वाले का, भगवान का नाम देखा। जी। तो आपने जब अपनी सारा अपनी किडनी अपना दिल सब कुछ ही दान लगा दिया ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला ख्याल रखेगा। अब अगर मैं किडनी के बारे में सोचूंगी नहीं तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा, मेरी एनर्जी नहीं जाएगी, मेरी किडनी एकदम बेस्ट है। ठीक है, उनकी जो ऑरा ही इतना पॉजिटिव है, तो वो नॉन पॉजिटिव चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है उनके बॉडी में। जी। जी। सो समहाउ दैट वे कि अगर वो खराब भी हुई दोनों और बिना उसके भी है, आई थिंक उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है। अभी क्या, वो तो बहुत लंबा जाएंगे, इट इज बहुत बड़ी चीज है। वो खुद ही हमको लगता है उनकी जो एक एनर्जी और वाइब्रेशन है वो खुद एक सखी है। ओके, मतलब आई थिंक उनका राधे कहीं ना कहीं उनके साथ हैं। तो जी हमारे तो बहुत प्रिय हैं वो। आपने पूछा ये सवाल, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो जी yes। तो लाइक रेकी हीलिंग से नेगेटिविटी भी दूर की जा सकती है। लाइक कुछ लोग
टोटका करा देते हैं, ब्लैक मैजिक करा देते हैं, तो उससे ये रेखी हीलिंग से भी सही किया जा सकता है? जी जैसे अगर कई लोग टोटका करा देते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है या ब्लैक मैजिक करा देते हैं, रेकी हीलिंग से हाँ आप बहुत ज़्यादा डिटेक्टिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, कौन से लेवल पे है, क्या है। ये एक मोडालिटी अगर आप इसको लंबे लॉन्गर सेशंस लेंगे तो हाँ 100% वो भी हील हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आप बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज होती हैं जो क्या कहते हैं आप यूज़ करके कंबाइन करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। सो लाइक ये जो ब्लैक मैजिक आज की इस दौर में पॉसिबल है, वशीकरण ब्लैक मैजिक होता है ना? हाँ मैम होता तो सब है। कुछ ऊपर वाले को के साथ प्रेम में है, तो किसी कोई कुछ दूसरे के खराब करने के लिए है। जी, जी। कोई किसी का हित में सोच रहा है जी। तो कोई किसी का अपोजिट सोच रहा है कि कैसे किसी के साथ कुछ हम डैमेज हो जाए, उनका कैसे बिजनेस खराब हो जाए। तो बहुत लोग पाँव की धूल से मैजिक कराते हैं, ब्लैक मैजिक होता है। बहुत लोग बालों पे करते हैं, बहुत लोग कपड़े के फ्रेगनेंस पे करते हैं, कई लोग तो आवाज़ों पे करते हैं, कई लोग बातों पे करते हैं, नाम से करते हैं, नाखूनों से होते हैं, घरों में आजकल टोटके हो रहे हैं, नाखूनों से होते हैं, ओके। बट एट द सेम टाइम ये लोअर फ्रीक्वेंसी चीज़ें हैं, जितना अपनी टाइम वेस्ट करेंगे इन सब चीज़ों पे, जो लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, आप जितना इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करेंगे, लंबे समय तक ये सब नहीं चलता है। उसके घर से भी निकाल दिया जाएगा और यहाँ तो वैसे ही नहीं पूछ रहा होगा कोई। एंड देन नेगेटिविटी देखिए एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद में होती है थोड़ी बहुत सी, जी, फिर खुद नज़र से छोटी-मोटी होती है। जी। पर जो ये लोग टोटके और ब्लैक मैजिक करवाते हैं, इनकी नेगेटिविटी और नज़र भी बहुत खराब होती है, इनसे दूर ही रहना चाहिए, सबसे पहले। और दूसरी चीज़ भगवान के सामने कुछ नहीं चलता, ठीक है? आप भगवान का इतना बेस्ट फ्रेंड बना लो उनको, ठीक है? उनके सामने भगवान को साथ लेके चलो, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? तो वो कीजिए। और अगर ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है, हो रहा है, तो 100 टू 100% उसको तुड़वाना और उसको रिमूव करना और प्योरिटी की तरफ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो करना पड़ेगा। लाइक जब आप करते हैं तो आपको कितना मिनिमम कितना टाइम लगता है? देखिए ब्लैक मैजिक में इनफैक्ट आपको क्या करना पड़ता है, आपको घर जाके एक बार चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि घर की एनर्जीज़ कैसी है, वो इंसान की एनर्जीज़ कैसी है, कौन-सा है, क्या है, इज़ इट जानवर बॉडी में फीमेल जेंडर क्या चाह क्या रहा है, आपको वो सब रेक्टिफाई करना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है अगर किसी ने टोटका करवाया है, तो किसी चीज़ में फँसवा के टोटका करवाया है, जी, उसको जी। खुलवाना है। कई तोड़ होते हैं कि आप वापस भी कर सकते हो, पर याद रखिए इन सबसे जितना दूर है, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आपके बेहतर की तरफ जाना है। आपके पास आते हैं कोई क्लाइंट, लाइक कोई फीमेल आ गई कि मेरे पति को मेरे को बस में करना है, या मेरे को ये करना है कि वो सारी मेरी बात माने, ऐसे कुछ आते हैं आपके पास? आते हैं। ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं कि हस्बैंड मेरी बात सुने, बॉयफ्रेंड मेरी बात जी। सुने, हमारी बात में कहे। देखो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम जितना पॉजिटिविटी से हम कर सकते हैं, व्हाइट मैजिक से कर सकते हैं, हम जितना पॉजिटिव एनर्जी से कर सकते हैं, उतना उस पे कीजिए। बट जो आपकी नेगेटिव एनर्जी से जो आप मतलब जो स्पिरिट सो रहा है, जो इन्वोक नहीं करना चाहिए, उस पे हाथ मत डालिए। भगवान के माध्यम से अगर आपके लिए कोई बना है, आप भगवान के मंत्र चैंट कीजिए, हम मंत्र देंगे, हम क्रिस्टल्स देंगे, चीज़ देंगे, सब पॉज़िटिव तरीके से आपको करके देंगे, आपको नेगेटिव तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो पॉज़िटिविटी में बहुत अच्छा काम करेगा। सो लाइक आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनको लाइक आजकल बोलते हैं स्पिरिट्स वगैरह किसी घर में ऐसे बुरी आ जाती हैं, तो आपके पास है कोई जो जिनको आप ट्रीट कर रहे हो? जी, मेरे पास एक अभी रिसेंटली 2-2 आवाज़ वाले एक क्लाइंट आए हैं। हाँ, ये ऐसा होता है कि मतलब ना कई बार स्पिरिट एक शरीर अगर आपका सितारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका तारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो शरीर पे आ जाते हैं, 2 लोग एक साथ रिसाइट करने लगते हैं, ठीक है? आपको इनको आपका एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपको वो करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जैसे हमने बोला डिपेंडिंग ऑन द लेवल आपका कितना है, क्योंकि ये अगर ढंग से ना किया जाए तो हम पे भी अफेक्ट करता है। जी, वही। तो यस मैं यही पूछने वाली थी नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लाइक ओ आप बहुत ट्रीट। बहुत ज़्यादा, एक नेगेटिव एनर्जीज का, एक मेडिकल का, और एक आपने अगर कभी दिल से या फ्री में किसी के लिए रीडिंग्स कर दी, फ्री में किसी को हीलिंग्स कर दी, तो सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट होता है। आप हमारा फर्स्ट सिम्पटम होता है किसी में, आप जब किसी की फ्री में कुछ कर दो या कुछ दे दो, तो आपने एक एनर्जी दे दी है, जी, पर रिसीव कुछ नहीं किया, जी। तो हमारी बैक एक होने लग जाएगा, लोअर बैक एक्स। अ, फिर अगर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो आपके बॉडी में कहीं भी अफेक्ट करने लग जाती हैं, आपके काम में, आपकी चीज़ों में। अगर मेडिकल इश्यूज होता है तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक सिस्ट इशू को सॉल्व किया था, जहाँ पे ओवरीज में सिस्ट हो गई थी बड़ी बड़ी,
वो हमारे को मेडिकली अफेक्ट कर देता है। तो एक बार मुझे ऐसा हुआ कि मुझे भी ऐसा लगा कि वी हैव टू गो थ्रू अ ऑपरेशन, या कुछ स्टमक में एक सिस्ट मिली थी, ये वो। बट फिर हमने खुद की हीलिंग की। सर्जरी करने के एक दिन पहले ही हमारे भी गुरु ने बोला कि आप खुद की हीलिंग करो, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया। तो आप अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी कैसे लाते हैं? मतलब जब आप किसी को हील करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो पहले से आपको पॉजिटिव होके जाना पड़ता होगा, तो जी, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं किसी को हील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, किसी की भी रीडिंग्स करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ 2 घंटे का है, या जब तक हमने आपको मिले तब तक ही काम हो रहा है। ये काम लॉन्ग टर्म है। हमको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, और इतना पॉजिटिव रखना पड़ता है कि जब आप कल हमसे मिले तो आपको वो पॉजिटिविटी फील हो, तो कंफर्ट ज़ोन फील हो, वो वाइब्रेशन जो आप बात कर रहे हैं वो फील हो। आपकी जो एनर्जी है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें अफेक्ट ना करे। हाँ, ये भी आपको एक शील्ड बना के चलना पड़ता है। तो ये आपको 1-2 दिन पहले से अपने आप को प्रिपेयर में रहते हैं। हम घर से स्टेप आउट ही नहीं करते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन में ना लिए हुए, ठीक है? तो हमारे साथ में हम एक अपने ईज़ी प्रोटेक्शन बना के चलते हैं। तो इसकी वजह से एक कुछ रिचुअल्स होते हैं जहाँ हम अपने आप को खुद को शील्डिंग में करते हैं। हमारी वाइब्रेशंस को हम बहुत हाई रखते हैं। इसलिए हम ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं, बाहर जाते नहीं, घूमते-फिरते नहीं, क्योंकि ज़्यादा कलेक्टिव एनर्जीज़ उठाते भी नहीं। सो दैट्स व्हाई। तो लाइक रेखी एक परमानेंट सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, कि हमें बाकी चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए, डॉक्टर्स में मेडिसिन लेनी चाहिए, या सिर्फ रेखी से काम हो जाता है? नहीं, हम ये तो नहीं बोलेंगे सिर्फ रेखी से काम होता है। अगर आप बीमार हैं, प्लीज़ डॉक्टर्स के पास जाइए, कंसल्टेशन लीजिए, काम कीजिए, काम अपना करना कभी मत रोकिए। रेखी एक ऐड ऑन चीज़ है, जो आप साथ में अगर रोज़-रोज़ टैबलेट्स नहीं खाना चाह रहे, केमिकल्स नहीं लेना चाह रहे, तो आप अल्टरनेटिव हीलिंग्स का आप साथ ले सकते हो। पर अल्टरनेटिव हीलिंग्स के ऊपर आप डिपेंड होके चलो, ये आपको कोई भी हीलर नहीं बोलेगा, ठीक है? आपको अपना काम तो करना ही है, आपको अपना कर्तव्य तो करना ही है, ये कर्तव्य हमारा है। आपको एज़ बाय हीलिंग एंड एनर्जी से बेटरमेंट करना, तो ये हम करेंगे। बट आपको 100% आप जाइए, डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, लोगों से मिलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, जी। तो क्या रेखी का कोई साइड इफेक्ट है या 100% सेफ है? नहीं, ये 100 टू 110% सेफ है, या 111% सेफ है। ये एनर्जी की यूनिवर्स की एनर्जी होती है। तो जो चीज़ खराब हो गई है उसको फ्रेशली फॉर्म में ले जाने के लिए, ठीक है? कोई भी चीज़ को फ्रेश फॉर्म में ले जाने के लिए कभी नहीं खराब होता, मतलब कभी भी साइड इफेक्ट नहीं जी। होता, ठीक है? आपके अगर सर में दर्द है, आपने टैबलेट खाया है, केमिकल खाया है, कोई दूसरे बॉडी पार्ट में जाके वो लग रहा है, इसलिए वो आपको साइड इफेक्ट दे रहा है। ये एक ही जगह जा रहा है, और क्या जा रहा है? नेचर की एनर्जीज जा रही है, यूनिवर्स की। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ये नेगेटिव नहीं है। सो इट हेल्प्स वेरी वेल, देयर इज नो साइड इफेक्ट। आपने सदगुरु जी के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ। उन्होंने एक बार कहा था कि हमको रेखी हीलिंग नहीं करानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि हमारे कर्म योग को बाधित करता है। लाइक जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, हम बट उस चीज के लिए हील कर ले रहे हैं या कुछ कर ले रहे हैं, तो वो चीज गलत हो जा रही है, अच्छा तो इससे हमारे कर्म योग बाधित होते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। मैम, रेकी हीलिंग तो ऐसी हीलिंग है कि जब आपको हीलिंग करनी होती है तो जिस इंसान पे हीलिंग करो उनकी परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है? तो अगर आपको सामने से कोई परमिशन देता है तो कर्म में बाधा तो नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, कल आपका अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, जो बोल नहीं पाता या बोल पाता भी है, पर लाइक से 8-10 साल का बच्चा है, उसको अपना हित की चीजें नहीं पता है, तब उन पे रेकी हीलिंग किया जाता है। प्लांट्स पे रेकी हीलिंग करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं, जो कॉन्वर्जेशंस नहीं हो पाती, जी। जो बात नहीं कर पाए। जी। बट कोई जो बड़ा आदमी है, अगर आपको किसी की, जैसे सोचिए आपने बोला आप मेरे हस्बैंड पे कर दीजिए या मेरी मदर पे कर दीजिए, ओके, जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी तब तक हम रेकी हीलिंग नहीं करते हैं। हम किसी की भी एनर्जी में बिना परमिशन के इन्वेड नहीं करेंगे। हम आपकी एनर्जी में नहीं एंटर नहीं करेंगे जब तक आपकी परमिशन नहीं। सेकेंडली, जैसे कर्म क्या है, अभी देखिए आपके सर में दर्द है, एंजाइटी है, पैसे का लॉस हो गया है, सबने पिछले जो लोगों ने कर्म किए वो उतने ढंग के नहीं किए, तो आप आज तो सही करोगे ना वो कर्म। जी। जी। तो पहले जो चीजें ठीक नहीं हो, अगर आपके चोट लग गई तो आप मलहम तो लगाओगे ही ना उसको बेटर करने जी। में। जी। किसी भी चीज को बेटर करने में रेकी की मदद होती है, वेल बीइंग लाने में, ठीक है? और कर्मों को ठीक करना कोई खराब चीज नहीं है। तो आई थिंक कि जब तक आपकी परमिशन है, आप कर्मों को ठीक करना चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर कीजिए। पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो यस। तो मैम आजकल लोगों को बुरे सपने आते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा, कुछ के लाइफ में वो सपने सच भी हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, होते भी हैं, तो क्या उनके कर्मों की वजह से होता है?
मैम सपने जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड का गेम होते हैं। जी, आम दिन में इतनी सारी चीजें देखते हो, कुछ जाके आपके बैकएंड में स्टोर हो जाते हैं। जी, वो आपको क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को चैनल करते हैं और रात में आपको वो थॉट्स रह जाता है। आपने 10 मूवीज देखी एकदम से, जी, एक वन ऑफ द मूवी में कोई छोटा सा एक सीन होगा, जब आप सो गए तो वो सपने में आ जाएगा। जी, ओके। अब सपनों के अलग अलग मतलब भी होते हैं। किसी को सांप दिख जाना, जी, छिपकली गिर जाना, जी, ठीक है। अलग अलग बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। कोई छत से गिर रहा है, जी, ठीक है, एकदम से बहुत कॉमन है लोगों को ये दिखना कि जी, वो छत से गिर रहे हैं एकदम से। इनका एक एक इंडिकेशन होता है, जैसे संभल के चलो, भगवान। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग आज ये होता है कि जो भगवान से लीनता में भी बहुत है, जी, अगर ये सवाल पूछ के सोते हैं तो स्वप्न में इनको जवाब भी मिलते हैं। तो स्वप्न एक साइन और इंडिकेशन होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड प्लस आपकी एनर्जीज का। तो वो आपके सपने डिफाइन करते हैं। थोड़ा जब डिटेल में आप सपने में जाते हैं कि क्या है कैसा है, तो आपको सपनों के बारे में पता चलता है। तो लाइक कुछ कहते हैं कि जो सुबह के टाइम सपने देखते हैं वो सच होते हैं, ऐसे हमारे बड़े लोग बुजुर्ग बोलते हैं, जी तो ये सच में होता है? मैम, आपका क्या होता है कि आपके शरीर जो है वो पहले तो एक ब्रह्म मुहूर्त है, जी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपके शरीर 8 घंटे की नींद लेता है, जी, ठीक है। इसमें 2 घंटे आपको नींद में जाने के लिए लगते हैं, 2-3 घंटे, 2-3 घंटे जब उठते हैं, बीच जी, में रेम REM जोन होता है जहाँ पे आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं। जी, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक तौर पे हाई हैं या फिर आप किसी चीज का आंसर सीख कर रहे हैं, बहुत दिन से कंफ्यूजन में है, ठीक है। आप जब ये सपने देख जब ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं, तो हाँ, हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है। हम तो सपने नहीं भूलते, बट हाँ, सपने सत्य तो होते हैं। तो ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है और कई बार दूसरों में भी ड्रीम एनालिसिस करते हुए हमने एक्सपीरियंस किया कि सपने कहीं न कहीं इंडिकेशन होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होके कॉन्शियसली आपको दिखाते भी हैं जी। लाइफ में। लाइक आजकल लोग घर में लाके ड्रीम कैचर्स टांग लेते हैं, जी। वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ड्रीम कैचर एक लैटिन अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए, जिस बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खराब ड्रीम्स आती थी, उनके लिए बनाया था। हम ड्रीम कैचर्स हमारे प्रोडक्ट्स में से वन ऑफ द बिग प्रोडक्ट्स भी है। जी, ड्रीम कैचर के 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको जानना चाहिए। जी, ड्रीम कैचर वेब से बनता है। तो मतलब आप बीच में ना धारा, धारा, धारा देखेंगे जब गोला होता हुँ, है, हुँ, उसमें नेट सी बनती है। जी, जो नेट होती है, वो नेगेटिव एनर्जी को फ़िल्टर करके बाहर निकालती है। जी, उसमें बीच में एक राउंड होता है, जी, ठीक है? ये जो नेट होती है, ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ को कैप्चर करती है। जब कोई सोता है, तो इससे नेगेटिव एनर्जीज़ रिमूव होती हैं ये नेट के थ्रू, ओके? अब हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने घर में ड्रीम कैचर लगा रहे हैं, तो सोफ़े के ऊपर, बेड के ऊपर, अपने जहाँ पे आप बैठते हैं, चेयरों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर ये सोफ़ा है, आपने यहाँ पे ऊपर लगा दिया, नहीं, ड्रीम कैचर्स ऊपर नहीं लगाना है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को फ़िल्टर करते हैं। अगर आप उसके नीचे बैठ गए, तो आपको चैनल करने लगेंगे, आपको नेगेटिविटी चैनल होने लगेगी। और दूसरी चीज़, साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए, ओके? रिमूवल के लिए आप जहाँ पे नेगेटिव वहाँ से लगा दो, तो रिमूव्स बहुत ईज़ी होते हैं। जी। 100% उसके नीचे नहीं बैठना। घर में डेकोर पे आप एक वॉल्स पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वेरी गुड। बट येस, ड्रीम कैचर्स माँ ने बच्चे के लिए बनाए थे, नेगेटिव एनर्जी ऑफ सपने को रिमूव करने के लिए। तो और आजकल एक चीज़ और बहुत ज़्यादा फ़ेमस है लाइक स्लीप पैरालिसिस के बारे में, हुँ। लोगों को कुछ लोग को बहुत कम पता होता है इसके बारे में, जी। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए? मैम, इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, ओके? इंग्लिश में इसको स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। हिंदी में बहुत नॉर्थ साइड में इसको चीफ़ा नाम से जाना जाता है। बहुत बार लोगों को लगता है नींद में कि उनके शरीर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, हुँ, ओके? और वो आवाज़ निकाल रहे हैं और आवाज़ नहीं निकलती। मोस्टली 80 टू 90% लोगों को ये व्हाइट कलर में दिखते हैं मोस्टली। तो इस्लाम में इनका वर्णन भी है। 7 सिस्टर्स होती हैं, उसमें से सब क्रिश्चियनिटी में 7 सिस्टर्स का बताया गया है, जिनके सबसे टॉप में लूसीफर होती है। ये अगर आप कभी रिसर्च करेंगे, अगर आप कभी गूगल करेंगे, इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये स्लीप पैरालिसिस जो आपको दिखता है वो एंटिटी, उसको लूसीफर से कनेक्ट किया जाता है, उसको लूसीफर बोला जाता है। ये आपकी एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से भी होता है। इसका एक बेसिक होता है कि सबसे पहले आप अगर घर आते हैं रात में, तो आप पाँव धो के ही अपने घर के अंदर एंटर कीजिए। आप बाहर की नेगेटिव लोअर फ्रीक्वेंसीज़ को लेके अपने पॉज़िटिव घर में बिल्कुल भी मत आइए। दूसरी चीज़, जो लूसीफर होते हैं, जैसे इस्लाम में सुना होगा बहुतों ने कि अल्लाह तआला ने मिट्टी का पुतला बनाया,
फिर उसके बाद इंसानों के सामने उनको झुकने के लिए बोला एंड ही डिडंट लाइक इट। तो इसीलिए वो समहाउ ह्यूमन एनर्जीज को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, ठीक है। शरीर पे यहाँ पे बैठते हैं, बहुत चिल्लाते हैं लोग, आवाजें नहीं निकलती। इसको प्रैक्टिकली भी अगर देखने का, कई लोग जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली होता है उनको तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो तो बहुत देर तक फेस करते हैं, लाउडली उनकी आवाजें निकलती हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि स्लीप पैरालिसिस में आप जब इसको आप चैनल भी कर सकते हैं। हम्म, तो अगर आप जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, इसको ना एक तरीका होता है चैनल करने का। अगर आप बहुत थके हुए हो, ठीक है, आप ऑफिस से आते हो बहुत थके हुए हो, आप डायरेक्टली सोने चले गए, ये क्या हुआ, जैसे ही आप सो जाएंगे और सोते ही हल्के से अगर आप उठे और जी उठते फिर सोते हैं तो आप रैम डीप स्लीप साइकिल में चले जाते हैं, रैम जोन में। ये आपके साथ तब होता है, ठीक है, जहां पे आपकी बॉडी एकदम डीप स्लीप पे है, ओके, एंड आपकी रेटिना एकदम स्टॉप्ड है, तब ये आपके साथ होता है। आप इसके बारे में बहुत रिसर्च भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। कोई कॉमन है, हर घर में 5 लोगों में एक आदमी को होता ही होता है स्लीप पैरालिसिस। इसका बेसिक आप पहले पाँव वाँव धो के सोइए, फिर इन डेप्थ भी इसके बारे में नॉलेज है। बट अगर बेसिक तरीके से समझना है तो इसको लूसीफर बोला जाता है इन रिसर्च, कि वो आके आपकी छाती पे बैठती है एंड दे आर ट्राइंग टू सफिकेट यू, तो वो होता है। और लाइक कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारियां होती है, वो लोग चल के लाइक गांव में भी कुछ लोग पूरे चल के गांव का पूरा राउंड लेके घर आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, फिर सो जाते हैं। ये तो मतलब बहुत बड़ा वो है। बट या अगेन स्लीप वॉकिंग भी एक इशू है लोगों को, जहाँ पे उनका ब्रेन सबकॉन्शियसली सो रहा है बट बॉडी एक वॉकिंग स्टेज पे है। ये आपके जैसे हमने बताया, बैक इन द माइंड आपकी फ्रीक्वेंसीज अलाइन नहीं रहती, जब न्यूरॉन्स में इशू रहते हैं तब होता है ये स्लीप में। जब जो लोग ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, जिनको कंप्लीट स्लीप और रेस्ट इशू नहीं मिलता है बॉडी को, उनके साथ ये बहुत ज्यादा भी होता है। आप एमेथिस्ट अगर घर इसके नीचे, पिल्लो के नीचे, या फिर एक स्टोन आता है सेलेनाइट, जो नेगेटिव एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को क्लेंस करता है, अगर वो प्लेसमेंट करेंगे तो आपका साथ आप बहुत डिफरेंस देखेंगे उससे। ये जेनेटिक भी होता है? हाँ, ये हार्मोनल लाइक वन टू अनदर होता है। पापा भी अगर कभी आपके स्लीप वॉकिंग करते होंगे तो आप भी स्लीप वॉकिंग करते हैं, ये ऐसा आ जाता है। बट दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन, जो आप बोल रहे थे ना कि वन टू अनदर ट्रांसफॉर्म होता है जी सबकॉन्शियस माइंड में, ये उससे हो जाता है। आपकी बॉडी, जो आपका ब्रेन है वो सो रहा होता है, जी जी। पर आपकी बॉडी में एक फ्रीक्वेंसी रहती है, तो ये आपकी तीनों अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं हुई होती है। आपका मेंटल इज नॉट अलाइंड विद योर फिजिकल बॉडी, तो इसलिए होता है ये। मैम आजकल लाइक मार्केट में, इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, कुछ लोग पाम रीडिंग करते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर संजीव जी हैं, उन्होंने बोला था कि कॉन्फ्लेक्स वर्ड बोलो, आपके पास मनी आएगी। और ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर शायद भावना जी हैं, भावना उपाध्याय जी, उन्होंने बोला था कि आप दारू पियो, आपका शुक्र अच्छा होगा। अच्छा। तो ऐसे मतलब लाइक इतने सारे लोग हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम किसके पास जाएं, किसके पास नहीं, ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। अच्छा। अम, देखिए, ये तो आई थिंक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत जी हीलर्स, सब मार्ग दिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, और सबको यही कंफ्यूजन हो रही है कि किसके पास जाएं, किससे पूछे, कौन सही है जी कौन गलत जी है, परख नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा दोहा बताऊंगी मैं। जी आई थिंक 80% जनता ने ऑलरेडी सुना होगा। ओके, दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, जी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए बताएं। ओके, ये एक 4 लाइनर है। जी इसका मतलब है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, जी मैं किसके पांव छूं? जी बल के सामने, मतलब जिसके सामने बल हारा हुआ है, उस गुरु के सामने आप ही ने तो रास्ता बताया है मुझे, गोविंद का। जी ओके, तो हमेशा याद रखो, गुरु सही या गलत नहीं होता। फर्स्ट चीज, जैसे आपने ये बात की कि पहले तो अगर आपको भगवान का मार्ग, अच्छाई का मार्ग एक गुरु दिखा कर है कि आपको इस मार्ग से, इस मंत्र जाप करने से ये भगवान मिलेगा या जिंदगी में ऐसा बेटरमेंट आएगा, तो गुरु ऊंचे है। बट सेम टाइम पे, जैसे आपने बताया नाम लेके एग्जाम्पल से, अब भावना उपाध्याय जी जैसे अल्कोहल के बारे में है कि आप दारू पियो शुक्र अच्छा होगा, नहीं, शुक्र खराब होता है। राहु, दारू इज राहु, ठीक है, एडिक्शन एनी काइंड इज राहु। दारू तब तक बहुत अच्छी है जब तक आप बोतल को संभाल रहे हो, जब बोतल आपको संभालती है बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, बोतल आपको संभाल रही है, ये क्या है? जी ओके, तो आई एम सॉरी टू से। और दूसरी चीज, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अगर आप कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं,
कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। आपको आपकी लाइफस्टाइल है, कोई भी चीज़ को लिमिट में करो तब तक बहुत अच्छी है, लिमिट में ना करो प्लीज नॉट एडवाइजेबल। बट इनका संबंध किसी भी चीज़ को ठीक करने से नहीं है। एक ये दारू का कॉन्सेप्ट हो गया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है भैरव बाबा पे दारू चढ़ाना। जी जी लोग भैरव बाबा के नाम पे दारू पी रहे हैं, ठीक है, वो भैरव बाबा है। ओके, व्हेन आप कंज्यूम जो कर रहे हो वो भैरव बाबा ने कंज्यूम की हुई है। ऐसी दारुओं की फैक्ट्री उनके यहाँ पे चल रही है। आप जान रहे हैं, हम अपने आप को गॉड से नहीं इक्वलाइज कर सकते। जो भगवान ने किया वो भी हम उनके नाम पे करें, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं जी। है। जो चीज गलत है, जो चीज आपको अपने से आपका आपा खो रहा है जिस चीज को ग्रहण करने से, ये कंप्लीटली गलत है। दूसरी चीज कॉन्वलेक्सा। ओके, कॉन्वलेक्सा देखिए एक बहुत ही स्विच वर्ड है, एक बहुत फास्ट तरीके का अर्निंग है। ये कैसे होते हैं स्विच वर्ड्स? जैसे मंत्र होते हैं, जी हम मंत्र चैंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बनती है सराउंडिंग में, बॉडी में एक फ्रीक्वेंसी बनती है। वैसे ही जब आप कॉन्वलेक्सा चैंट करते हैं, आपकी बॉडी में एक फ्रीक्वेंसी बनती है। जी अब आपने क्या किया, आप यहाँ बैठे हुए हैं, जी अपने यहाँ पे कोई चैंटिंग नहीं की, जी। यहाँ पे आपने रोज पूजा करनी शुरू कर दी, जी या यहाँ पे बैठ के रोज कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा बोलना शुरू कर दिया। इस एरिया का एनवायरमेंट उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे सर ने बोला, ठीक है, मैम को भावना उपाध्याय जी को साइड में रखते हुए, जैसे सर ने बोला, संजीव सर ने कॉन्वलेक्सा के बारे में, आपका पैसा तो नहीं ले गया, नहीं राइट? आपका डूबा नहीं, कहीं नेगेटिव तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो जो कि कोई आपको कुछ पॉजिटिव बता रहा है, आपके लाइफ में बेटरमेंट लेके आ रहा है, हम एज अ व्यूअर भी हम ये बोलेंगे एक लेवल ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यू गेट इट? जब आपको कोई चीज की तकलीफ है, कोई चीज आ रही है और किसी ने कोई मार्ग दिखा दिया, अगर आपको वो मार्ग हित में लगे तो आप ग्रहण कीजिए, अगर हित में ना लगे तो दूसरे के पास देखिए। बट एट द सेम टाइम, जब गुरु आपके भलाई के लिए अगर कुछ बताता है तो गुरु उच्च होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, भले उसकी निजी जिंदगी कैसी है, उससे हमारा लेन देन नहीं है। ओके, दारू सही नहीं है जैसे बताया हमने भावना उपाध्याय जी में। बट एट द सेम टाइम इतने जो लोग आ रहे हैं, साड़ी पहन के आ रहे हैं, कपड़े देख के आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी है, ठीक है, अगर आपको उनका मार्ग सही लग रहा है, आपके लिए कोई मदद हो रही है, तो आप उसे ग्रहण कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो जीवा तो एक ही है। जी बेकार बोलने से अच्छा है, जैसे बेकार बोलने से अच्छा है कि चुप ही रहें और दूसरा देखिए, जी वैसा वो बेटर है। जी। जी, तो पूजा जी, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आप यहाँ आए, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, ऑलमोस्ट रेखी के बारे में सब कुछ समझा दिया हमें, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू इनवाइट करने के लिए।